नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। इसके बाद देर रात से इस टर्मिनल से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा। रात 2:10 पर यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट आबू धाबी से आएगी। इसमें आने वाले यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के उद्घाटन के साथ ही यह राजस्थान का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 का लोकार्पण राजस्थान के विकास की उन्नति का प्रतीक है। सीएम ने टर्मिनल 1 के हेरिटेज लुक की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि इससे इंटरनेशनल यात्रियों को हवाई मार्ग से राजस्थान आने में सहूलियत होगी, जिससे राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिलेगा। दीपावली से पहले व्यापारियों के लिए राहत की खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए कारपोरेट्स की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31 अक्टूबर 2024 थी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अब कंपनियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अधिक समय मिल गया है। सरकार के अनुसार यह विस्तार उन टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139 के तहत आते हैं। यह फैसला तब लिया गया जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समय सीमा को पहले ही 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया गया था। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को जोधपुर में आयोजित बीएसएफ के दीक्षांत परेड समारोह में शिरकत की। इस समारोह में बीएसएफ के नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह अवसर सीमा सुरक्षा बल की सेवा दक्षता और प्रखरता में नए सामर्थ्य और विस्तार का है। उन्होंने कहा, आज भारत एक लंबी यात्रा को तय करने के बाद पुनर्निर्माण और परिवर्तन के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षा तंत्र अभेद ढांचे के रूप में खड़ा हुआ है। राजस्थान उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया थमने के बाद नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर कहा कि डोटासरा से खुद की पार्टी नहीं संभल रही और हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इससे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को दौसा में बीजेपी पर निशाना साधा। बताते चले कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं, जबकि 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी। हाल ही में हुई समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2024 परीक्षा के आवेदन में किसी परीक्षार्थी की यदि कोई गलती रह गई है तो वे उसे अब सुधार भी सकते हैं। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक और मौका दिया है। परीक्षार्थी आवेदन की त्रुटि 28 अक्टूबर से सुधार सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। इसमें फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा 3 साल तक 750 लाख का फंड देगी। यह फंड समस्याओं को एआई के मार्फत दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण ऐप टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए दिया जाएगा। 3 साल में 1 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। एआई के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन जैसे मुद्दों पर काम होगा। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लेगी। पार्टी की ओर से बताया गया है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। आपके सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र चुनाव में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल एमवीए के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आप इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। अजमेर में बाबुल का आंगन छोड़कर बेटियां विदा तो हुई, लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना में उनका निवाला रसद विभाग के पोर्टल पर अटक कर रह गया है। खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल बंद होने से न केवल अजमेर जिले में बल्कि प्रदेश भर में हजारों की संख्या में नवविवाहित बेटियों के नाम योजना व राशन कार्ड से जुड़ने से वंचित रह गए। ऐसे में पीहर से ससुराल पहुंची बेटियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आखा तीज, पीपल पूर्णिमा, भरलिया नवमी के सावों पर प्रदेश में लाखों बेटियां विदा होकर ससुराल तो गई, लेकिन उनके मायके में मिलने वाला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं भी पीछे छूट गया। मायके की ओर से रसद विभाग ने एनओसी लाड़ो के ससुराल भेज दी, लेकिन जुलाई में पोर्टल बंद होने से नवविवाहिताओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोग्रामर भर्ती एग्जाम आज यानी 27 अक्टूबर को होगा। परीक्षा के एडमिट कार्ड पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं। 5 जिला मुख्यालय अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर पर हो रही इस परीक्षा में करीब 72,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके हासिल कर सकेंगे। सेंटरों पर 1 घंटा पहले तक की एंट्री दी जाएगी। बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर के 352 पदों के लिए आयोग यह परीक्षा कराएगा।
पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार की ओर से वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 की धारा के तहत फसल अवशेष जलाने को प्रतिबंधित किया गया है। जिले में फसल अवशेष या पराली जलाने वालों पर कृषि विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। झालावाड़ में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चंद मीना ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों से समय समय पर समझाइश की जा रही है। इसके बाद भी यदि किसान खेतों में पराली जलाते हैं तो प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फसल अवशेषों को जलाने पर भूमि स्वामित्व के अनुसार 2500 रुपए 2 एकड़ से कम, 5000 रुपए 2 से 5 एकड़ और 15,000 रुपए 5 एकड़ से अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसकी अवहेलना किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य धाराओं के तहत दंडित किया जा सकता है। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्रेया पी सिंह और व्यय प्रेक्षक स्वप्निल शरद डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। दोनों प्रेक्षकों ने शनिवार को जिला निर्वाचन विभाग के उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मतदान दल कार्मिकों व माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय रिमाइंडेशन करने के साथ जिला स्तरीय एकीकृत नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया। सामान्य प्रेक्षक श्रेया पी सिंह और व्यय प्रेक्षक स्वप्निल शरद ने जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह की मौजूदगी में निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदान दल कार्मिकों व माइक्रो ऑब्जर्वरों का द्वितीय रिमाइंडेशन करवाया। इसके बाद दोनों प्रेक्षक जिला परिषद सभागार पहुंचे। उन्होंने विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक लेते हुए उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। अजमेर सहित डेयरी की ओर से बढ़ते डायबिटीज मरीजों को ध्यान में रखते हुए शनिवार को शुगर फ्री बर्फी लॉन्च की गई। बाजार में शुगर फ्री बर्फी मिलने से डायबिटीज मरीजों को राहत मिलेगी। इस मौके पर आगामी 30 नवंबर को 3 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर कलेक्टर पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में पशुपालक शामिल होंगे। डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने कहा कि समय समय पर अजमेर डेयरी ने नए आयाम और इतिहास स्थापित किए हैं। 350 करोड़ का प्लांट उत्तरी भारत में अपने आप में महत्व रखता है। इसी के तहत डायबिटीज मरीजों को ध्यान में रखते हुए शुगर फ्री बर्फी तैयार की गई है। बाजार में शुगर फ्री बर्फी के 250 से 500 ग्राम के पैकेट उपलब्ध होंगे। 500 रुपए किलो बाजार में बर्फी पब्लिक को उपलब्ध होगी। प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन की ओर से दीपावली पर पटाखों की दुकान के लिए अस्थायी लाइसेंस हेतु लॉटरी निकाली गई। यह लॉटरी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त और पटाखा आवेदक की मौजूदगी में आयोजित की गई, जिसमें 68 दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस प्रदान किए गए। इन दुकानों को सुखाड़िया स्टेडियम मैदान में लगाया जाएगा। पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेश शर्मा ने बताया कि जिन दुकानदारों के नाम लॉटरी में आए हैं उन्हें आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नगर परिषद में निर्धारित राशि जमा करवाई। इसके बाद ही उन्हें लाइसेंस जारी किए गए। नगर परिषद आतिशबाजी के बाजार में परिसर में साफ सफाई, बिजली, अग्निशमन वाहन आदि सुविधाएं मुहैया कराएगी और पुलिस भी निगरानी से सुनिश्चित की जाएगी। शनिवार को टीन शेड की दुकानें लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया और दिन भर दुकानदार मजदूरों से दुकानों का निर्माण करवाते नजर आए। सीकर में चौधरी चरण सिंह ग्रामीण विकास संस्थान के तत्वाधान में पूर्व सांसद किसान मसीहा चौधरी कुंभाराम आर्य की 29वीं पुण्यतिथि सीकर के गोपाल सदन में मनाई गई। इस दौरान किसानों व किसान नेताओं ने कुंभाराम आर्य के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा, जिस दिन किसान को फसल का दाम और खेत को पानी मिल जाएगा उस दिन किसान ऋण लेने वाला नहीं, ऋण देने वाला बन जाएगा। उस दिन देश के ललाट पर किसानों की आत्महत्या का लगा हुआ कलंक धुल जाएगा। देश अर्थव्यवस्था में विश्व में नंबर 1 बन जाएगा। राजधानी जयपुर में इस बार दिवाली से पहले ही आबो हवा बिगड़ने लगी है। बीते 2 दिन से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सड़कों पर उड़ रही धूल और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। दीपावली से पहले जयपुर की हवा खराब हो गई है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि अभी तो दीपावली पर पटाखे और आतिशबाजी होना बाकी है। इससे पहले ही पिंक सिटी की हवा बिगड़ने लगी है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।